कस्मिंश्चित् वने प्रचंडा नाम शिंगराला वसति स्म। कस्मिंश्चित् यानी किसी वने यानी जंगल में, प्रचंड नाम है शिंगराल यानी सियाल, वसति यानी रहता, इस मतलब था किसी जंगल में प्रचंड नाम का एक सियाल रहता था। एकस्मिन् दिने वने भ्रमन् स भोजनाय किम अपि न प्राप्तवान। एकस्मिन् दिने यानी किसी दिन वने यानी जंगल में, भ्रमण मतलब घूमता हुआ, वह भोजन के लिए, किम अभी मतलब कहीं भी, न मतलब नहीं, प्राप्त हुआ या नहीं पाया। एक दिन वह भोजन के लिए जंगल में घूमा किंतु कहीं भी जल प्राप्त नहीं हुआ। क्षुद्रा पीड़ितः सह नगरम प्रति अगच्छत। क्षुद्रा यानी भूख से पीड़ित होकर, सह मतलब वह, नगरम मतलब शहर के, प्रति मतलब ओर, अगच्छत मतलब गया, भूख से पीड़ित होकर वह जंगल की ओर गया। शिंगराला दृष्ट्वा कुक्कुराः तं प्रति अनधावन। सियार को दृष्ट्वा मतलब देखकर, कुक्कुरा मतलब कुत्ते, तम मतलब उसकी, प्रति मतलब ओर, अनधावत मतलब दौड़े। शिंगाल को देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। कुक्कुरेभ्य भीतः सह महता वेगेन आधावत। कुक्कुरेभ्य मतलब कुत्तों से, भीता मतलब डरकर, सह मतलब वह, महता मतलब बहुत, वेगेन मतलब तेजी से, आधावत मतलब दौड़ा। कुक्कुरों के डर से वह बहुत तेजी से दौड़ा। सह प्राण रक्षाय कश्चित् रजकस्य गृहे प्राविशत्। सह मतलब वह, प्राणों की रक्षाएं मतलब रक्षा के लिए, कश्चित यानी किसी, रजका यानी धोबी के, गृह मतलब घर में, प्राविशत मतलब घुस गया या प्रवेश किया। प्राणों की रक्षा के लिए वह किसी धोबी के घर में घुसा या प्रवेश किया। तत्र कश्चित् नील रस पूर्ण पात्रो च अपतत। तत्र मतलब वहाँ एक, कश्मीर मतलब एक, नील रस मतलब नील से भरे हुए, पूर्ण मतलब पूरे, पात्र मतलब बर्तन में, तन च मतलब और, अपतत मतलब गिरा, वहाँ एक नील से भरे हुए बर्तन में गिरा। कुक्कुरा अपि तम अदृष्ट्वा अन्यत्र अगच्छत। कुक्कुरा मतलब कुत्ता भी, अपि मतलब उसे, तम मतलब कुक्कुरा मतलब कुत्ते, अपि मतलब भी, तम मतलब उसे, अन दृष्टवा न देखकर, अन्यत्र मतलब दूसरी ओर, अगच्छत मतलब चले गए, कुत्ते भी उसे नहीं देखकर दूसरी ओर चले गए। नील रस्त पात्रान बहिर आगच्छत सह आत्मान नीलवर्णीय दृष्ट्वा चकिता अभवत। नील रस पात्रान मतलब नील से भरे बर्तन से, बहिरागच्छत बाहर आकर, सह मतलब वह, आत्मना मतलब अपने को, नीलवर्णीय मतलब नीले रंग का, दृष्टवा मतलब देखकर, चकिता मतलब आश्चर्यचकित हुआ या चकित, अभवत मतलब हुआ। नील से भरे पात्र से बाहर निकलकर वह अपने को नीले रंग का देखकर चकित हुआ। ततः पलायित्वा स शीघ्रमेव वनम आगच्छत। उसके बाद, तथा मतलब उसके बाद, पलायित्वा मतलब भागकर, स मतलब वह, शीघ्र में मतलब जल्दी ही, वनम मतलब वन की ओर, अगच्छत मतलब गया, उसके बाद वह भागकर जंगल की ओर गया। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आया होगा तो बीच बीच में जो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती है बता के वो होगी तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। तम नीलवर्ण दृष्ट्वा वन पशव भयातः इत्यस्वतः आधावत। तम मतलब उसे, नीलवट मतलब नीले रंग का, दृष्ट्वा मतलब देख कर वन पशु जंगल के पशु, भयावत मतलब भयभीत होकर, इत्यस्वतः मतलब इधर उधर, आधावत मतलब भागने लगे। उसे नीले रंग का देखकर जंगली पशु या वन के पशु इधर उधर भागने लगे। भया व्याकुलान इत्यस्वतः पलायम अनाय च पशुनः दृष्ट्वा स प्रसन्नः अभवत्। भय से व्याकुल, इत्यस्वतः इधर उधर, पलायन मान
च पशु मतलब भागते हुए, च मतलब और पशुओं को, दृष्टवा मतलब देखकर, स मतलब वह, प्रसन्न मतलब प्रसन्न, अभवन मतलब हुआ। भय से व्याकुल पशुओं को इधर उधर भागते देखकर वह प्रसन्न हुआ। सर्वान संबोध्य प्रचंड वदति, सर्वान मतलब सभी को, संबोध मतलब संबोधित करते हुए, प्रचंड मतलब प्रचंड नाम है, अवदति मतलब बोला, सभी को संबोधित करते हुए प्रचंड अर्थात श्रृंगार बोला। माँ भैंसी, माँ भैंसी, माँ मतलब मुझसे, भैंसी मतलब भयभीत, मुझसे भयभीत मत हो, मुझसे भयभीत मत हो। आगच्छतु आओ, सर्वे मम वचनानि च शृण्वन्तु, सर्वे मतलब सभी, मम मतलब मेरे, वचनानि मतलब वचनों को, च मतलब और, श्रुवन्तु मतलब सुनो, आओ और सभी मेरे वचनों को सुनो। तस्य तद वचनम श्रुत्वा भीता पशवः शनैः शनैः तस्य समीपम आगच्छत, तस्य मतलब उसके, तद मतलब बात के, वचन मतलब वचनों को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, भीता मतलब भयभीत, पशुआ मतलब पशु, शनैः शनैः यानी धीरे धीरे, तस्य मतलब उसके, समीप मतलब पास, आगच्छत उसके बाद, उसकी बातों को या उसके वचनों को सुनकर भयभीत पशु धीरे धीरे उसके पास आए। प्रचंड सर्वाम संबोध्य अवदत, प्रचंड ने सभी को संबोधित करते हुए कहा या बोला। भगवन्त्या वन देवा वम वन अस्य राजपदे नियुक्तो अस्मि, भगवंता मतलब भगवान, वन देवता ने, अहम मतलब मुझे, वनस्य मतलब वन का, राजपदे मतलब राजा, नियुक्त किया है, भगवान देवता ने मुझे वन के राजा के पद पर नियुक्त किया है। वन देवी माम आदिशति, वन देवी ने मम मतलब मुझे, आदिशति मतलब आदेश दिया है। त्वम मतलब तुम, वन जीवानाम वन के जीवों की, रक्षण मतलब रक्षा, पालना मतलब पालन, च मतलब और करो, तुम वन के जीवों की रक्षा और पालन करो। अथ च त्वया तथा कर्तव्यम यथा वनपाणिषु कलह न विभेदिति, अथ मतलब जिससे, च मतलब और, त्वया मतलब तुम, कर्तव्य मतलब कार्य या कर्म करो, यथा मतलब जिससे, वन्यप्राणिषु मतलब जंगली जानवरों में, कला मतलब झगड़े, न मतलब न, विभेति मतलब हो, तुम ऐसे कार्य करो जिससे वन के प्राणियों में या जंगली पशुओं में झगड़े और कलह न हो। अतः अध प्रभृति अहम युष्माकम राजा अस्मि, अतः मतलब इसलिए, अध मतलब आज से ही, अहम मतलब मैं, युष्मान मतलब तुम सबका या तुम्हारा, राजा मतलब राजा, अस्मि मतलब हूँ, इसलिए मैं आज से तुम्हारा राजा हूँ। तस्य तद वचनम श्रुत्वा तस्य सुंदरम वर्ण च दृष्ट्वा सर्वे सिंह व्याघ्यायः तम नमस्कार कृतवन्ता, तस्य मतलब उसके, तद मतलब वचनों को श्रुत्वा मतलब सुनकर, तस्य मतलब उसके, सुंदर मतलब सुंदर, वर्ण यानी रंग को, च मतलब और, दृष्टवा मतलब देखकर, सर्वे मतलब सभी, सिंह मतलब शेर, व्याघ्र मतलब बाघ, तब मतलब उसे, नमस्कार कृतवंता मतलब किया, उसके वचनों को सुनकर और उसके सुंदर रंगों को देखकर सभी शेर और व्याघ्र आदि ने उसे नमस्कार किया। तस्य आदेशेन च वने भ्रमर भोजना आदि च कर्तुम आरंभत, तस मतलब उसके, आदेशेन मतलब आदेश से, च मतलब और, वने मतलब वन में, भ्रमण कर मतलब घूमने लगा, भोजन आदि, च मतलब और, कर्तु मतलब करना, आरंभ अर्थात शुरू किया। उसके बाद उसके आदेश से या सबके आदेश से वह जंगल में भोजन करने और घूमने लगा। स छलेन स वने शासनम कर्तुम आरंभवान, स मतलब एवं मतलब ही, छले मतलब छल से, स मतलब वह, वने यानी जंगल में,
शासनम मतलब शासन कर्तु मतलब करना, आरंभ किया या शुरू किया। इस प्रकार छल से ही उसने जंगल में शासन आरंभ करना शुरू किया। एथे कदा स शिंगराल विद्रस्य कोलाहलम शुणेन। एक बार श मतलब वह, शिंगार मतलब सियारों के, वृंदा मतलब समूह का, कोलाहल मतलब शोर, और शुणे मतलब सुना। एक बार उसने सियार के समूह का शोर सुना या आवाज़ सुनी। तेषाम शब्द श्रुत्वा स पुलकित अभवत्। तेषाम मतलब उनके, शब्द मतलब आवाज़ को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, स मतलब वह, पुलकित मतलब आनंदित या प्रसन्न, च अभवत् मतलब हुआ, उनके शब्दों को सुनकर वह प्रसन्न हुआ। तेन विस्मितः यत् स वस्तुतः शिंगराल एव। जिससे वह यह भूल गया कि यत् मतलब वह वास्तव में शिंगराल है, जिससे वह भूल गया कि वास्तव में वह शिंगराल है। वचनत्व त्वेन च वनस्य राजा अभवत्। वचन त्वेन मतलब ठगी से, च मतलब और, वन से मतलब वन का, राजा मतलब राजा हुआ है, और ठगी से वन का राजा हुआ है। प्रसन्न त्वया सु अपि उत्थाय उच्च स्वरेण च शब्द कर्तुम आरंभत। प्रसन्न होकर वह भी, उत्थाय मतलब उठकर, उच्च मतलब ऊंची आवाज़ में या तेज स्वरेण मतलब आवाज़ में, च मतलब और, शब्द मतलब आवाज़, कर्तुम मतलब करने लगा। प्रसन्न हुआ होकर वह भी ऊंची आवाज़ में आवाज़ करने लगा या ऊंचे स्वर में आवाज़ करने लगा। तस्य शब्दान श्रुत्वा वनस्य सर्वे पशवा आश्चर्यचकिता भवत्। तस्य मतलब उसकी, शब्दान मतलब आवाज़ को, श्रुत्वा मतलब सुनकर, वन से मतलब जंगल के, सर्वे मतलब सभी, पशुआ मतलब पशु, आश्चर्यचकित अभवत् मतलब हुए, उसकी आवाज़ को सुनकर सभी जंगली पशु आश्चर्यचकित हुए। तेन अकथयत, तेन मतलब उनमें से कहा, अहो बत अनेन धूर्तेन शिंगाल वयम वचित्वा। अहो, अरे, यत मतलब ये मिसप्रिंटिंग हो गई बच्चों, ये यत है। इस अनेन मतलब इस प्रकार, धूर्तेन मतलब धूर्त या ठगी, सियार ने, वया मतलब हमें, वंचिया मतलब ठग लिया है। अरे इस ठगी शिंगराल ने हमें ठग लिया है। वन परिणाम इयम मतम ज्ञात्वा झटितः एव व्याघ्रः तम वचक शिंगराल व्याप या मास। वन के प्राणियों में से ही एक शिंगराल ने झटके से या आश्चर्य से उस शिंगराल को मार डाला। सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रो गुणा। सर्वस्य मतलब सभी के परीक्षण मतलब परीक्षण की, स्वभाव की, नेत्रो गुणा कह रहे हैं कि सभी के परीक्षण यानी स्वभाव के गुण अलग अलग होते हैं। अत्यस्य सुगुणान सर्वाम कह रहे हैं कि सभी के गुण, सर्वस्य ही परीक्षयन्ते स्वभावा नेत्रो गुणा। सर्वस्य मतलब सभी के परीक्षयन्ते मतलब परीक्षा, स्वभाव मतलब स्वभाव के, नेत्रों मतलब अलग अलग, गुणा मतलब गुण। कह रहे हैं कि सभी के स्वभाव के गुण अलग अलग होते हैं। अतीव सगुणान कह रहे हैं कि सभी के गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। सर्वान स्वभावे मूढ़ी वर्तते, सभी स्वभाव से जो है वो सरल होते हैं, किंतु सभी के स्वभाव अलग अलग होते हैं। बच्चों, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आए हो तो जब आपकी क्लासेस चलेंगी तो मैं आपको फिर से समझा दूँगी।